आज हम निदानार्थकर व्याधि को एक चिकित्सकीय सोच के रूप में समझेंगे। ऐसी अवस्था जहां कोई एक रोग स्वयं तो रोग है ही, पर दूसरे रोग का कारण भी बन जाता है। क्लिनिक में इसे आप डोमिनो इफेक्ट की तरह याद रखें। यदि पहले रोग की संप्राप्ति, स्थल और उपचार का चुनाव सही न हुआ, तो वही रोग आगे चलकर नए रोगों को जन्म देता है। इसीलिए इस अध्याय का उद्देश्य केवल उदाहरण रटना नहीं, बल्कि यह सीखना है कि किस बिंदु पर उपचार क्रम बदलना चाहिए, कहां दीपन पाचन रूक्षण मार्ग प्रसादन पहले करना है और कहां शमन शोधन के पहले कारण निरोध सुनिश्चित करना है, ताकि प्राइमरी रोग सेकेंडरी रोगों का हेतु न बन पाए। निदानार्थकरो रोगो रोगस्याप्युपलभ्यते, अर्थात ऐसा भी देखा जाता है कि एक रोग दूसरे रोग का निदान हेतु बन जाता है। व्यावहारिक भाषा में जब किसी रोग का दोष दूष्य स्रोतस पर प्रभाव बना रहता है और उपचार पथ्य ठीक से न हो, तो वह रोग स्वाभाविक शमन के बजाय नए रोग की दिशा खोल देता है। उदाहरण के लिए, अनुपयुक्त आहार विहार के साथ चल रहा दीर्घकालिक ज्वर अग्नि व रक्त द्वार को उत्तेजित कर रक्तपित्त की भूमि बना सकता है। इस सिद्धांत की रोशनी में केस शीट लिखते समय हमेशा पूछें, यह रोग किस किस अगले रोग का हेतु बन सकता है और उससे बचने के लिए आज मुझे कौन सी कड़ी तोड़नी है। आचार्य स्पष्ट करते हैं कि अवस्थाएं पहले केवल रोग रूप में प्रकट हो सकती हैं, बाद में वही अवस्थाएं हेतु रूप भी ले सकती हैं। कुछ स्थितियां दोनों भूमिकाएं, रोग भी हेतु भी, निभाती हैं और कुछ केवल एकार्थ, एक ही भूमिका निभाती हैं। इसका क्लिनिकल अनुवाद यह है कि आप हर केस में देखें, रोग अब भी केवल स्वतः उत्पन्न है या वह दूसरे रोग का कारण बनने लगा है। यदि दूसरा विकल्प दिखे तो उपचार में केवल सिम्प्टोमैटिक शमन पर्याप्त नहीं होगा। आपको संप्राप्ति विघटन और रोग श्रृंखला तोड़ने की रणनीति अपनानी पड़ेगी। एकार्थकारी स्थिति में सेकेंडरी रोग उभर जाता है और प्राइमरी रोग घट समाप्त हो जाता है। उदाहरण, ज्वर का दीर्घकालिक संताप अग्नि रक्त को दुष्ट कर रक्तपित्त प्रकट कर देता है और तब ज्वर स्वयं शांत हो सकता है। छात्र हित में इसे ऐसे समझें, पहली अवस्था की उष्णता अग्नि दुष्टि यदि रोकी न जाए तो उसका परिणाम रक्तपित्त सामने आता है। अतः पुराना ज्वर शांत दिखने पर भी आप निश्चिंत न हो, रक्त विकार उष्णता लक्षण की जांच करें और पथ्य निषेध दृढ़ कर दें। उभयार्थकारी में सेकेंडरी रोग उभरता है पर प्राइमरी रोग बना रहता है। उदाहरण, प्रतिश्याय राइनाइटिस से कास कफ खांसी विकसित हो जाती है, पर प्रतिश्याय स्वयं भी रोगी को सताता रहता है। क्लिनिक में इसका अर्थ है कि आपको एक साथ दो परतों पर काम करना होगा, नाक कंठ मार्ग का मार्ग प्रसादन, दीपन पाचन और साथ में कास की कफहर अनुलोमन प्रधान योजना। तभी रोग श्रृंखला टूटेगी और प्रतिश्याय कास का चक्र नहीं घूमेगा। यह क्रम स्पष्ट है, ज्वर का संताप, रक्तपित्त और आगे धातु क्षय से शोष। यानी एक रोग यदि अग्नि रक्त स्रोतस पर सतत दुष्टि रखता है तो वही आगे नए अधिक कठिन रोग का कारण बनता है। प्रैक्टिकल मैसेज, दीर्घकालिक ज्वर में केवल दाह ताप को शांत करना काफी नहीं, रक्त शमन प्लस अग्निलय और आम अपचयन सुनिश्चित करें, ताकि आगे रोग का हेतु बनने की श्रृंखला यहीं टूट जाए। प्लीहा वृद्धि स्प्लीन एनलार्जमेंट जठर व्यापार को बिगाड़कर उदर शोथ जठर क्लेद बढ़ाती है। इस पृष्ठभूमि में अर्श व जठर दुख उभर सकते हैं और आगे चलकर गुल्म अभ्यंतर गठान अवरोध तक का विकास हो सकता है। सीख यही, यकृत प्लीहा उदर अक्ष पर जब दीर्घकालिक क्लेद शोथ दिखे तो स्थानीय लक्षण शमन के साथ मूल कारण प्लीहा वृद्धि क्लेद पर लक्षित काम करना होगा, नहीं तो रोग श्रृंखला गुल्म तक बढ़ सकती है। प्रतिश्याय कास क्षय शोष यह क्लासिक डोमिनो है, यानी नासा मार्ग कंठ का अनदेखा प्रतिश्याय धीरे धीरे नीचे उतरकर कास, फिर धातु क्षय और अंततः शोष तक पहुंचा सकता है। छात्र हित में नैदानिक बिंदु, बार बार लौटने वाली साधारण सर्दी नाक बंद को तुच्छ न लें। मार्ग प्रसादन, दीपन पाचन विरुद्ध आहार निषेध और रोग प्रतिकार परिरक्षण समय पर करें, ताकि प्रतिश्याय निदानार्थकर न बन जाए। व्याधि संकर का अर्थ है रोगों का समूह मेल। वास्तविक जीवन में मिश्रित क्लिनिकल तस्वीरें आम हैं।
जहां एक रोग दूसरे को जन्म देता है, उकसाता है या उपद्रव बनता है। इसलिए रोगों को अलग अलग डिब्बों में रखने के बजाय उनकी संप्राप्ति श्रृंखला समझना जरूरी है। परिणामतः प्रबंधन भी मल्टीलेयर्ड होगा। आम अपचयन, मार्ग प्रसादन, दोष विशिष्ट, शमन शोधन और रसायन, इनकी क्रम रचना ही सफलता तय करती है। व्याधि संकर के दो प्रमुख कारण बताए। प्रयोग अपरिशुद्धत्व, उपचार का गलत, असमय, अति प्रयोग, और अन्योन्य संभव, एक रोग का दूसरे का कारण बनना। इसका अर्थ है कि चिकित्सकीय त्रुटियां, जैसे साम अवस्था में संग्राही स्तंभन की जल्दबाजी, रोग का स्वरूप बदलकर नए रोग खड़े कर सकती है। साथ ही यदि प्राइमरी रोग की श्रृंखला न तोड़ी जाए तो वह स्वभावतः सेकेंडरी रोग का हेतु बनेगी। इसलिए केस शीट में क्या क्या न करना है यह लिखना उतना ही आवश्यक है जितना क्या करना है। उदाहरण, आम अतिसार में यदि आप जल्दबाजी में स्तंभन चिकित्सा कर दें तो दोष संबद्ध क्लेद आम भीतर ही रुककर शूल आना अधमान जैसा जटिल स्वरूप बना देता है। इससे बड़ा सबक कोई नहीं। पहले लंघन दीपन पाचन से आम अपचयन प्लस मार्ग प्रसादन कीजिए, फिर जब निराम दशा आए तभी संग्राही स्तंभन की ओर बढ़िए, अन्यथा उपचार त्रुटि स्वयं निदानार्थकर बन सकती है। अन्योन्य संभव का भाव है परस्पर कारण रूपता। प्रतिश्याय अपने स्वरूप से ही कास का कारण बनता है और इसी तरह दीर्घकाल में राज्यक्षमा जैसी स्थितियों की भूमि तैयार हो सकती है। इसलिए रोगों को अलग अलग नहीं बल्कि श्रृंखला की तरह देखें। कौन सा रोग किसे उठाता है, किसे भड़काता है और किसे जटिल बनाता है, यही दृष्टि प्रोएक्टिव प्रिवेंटिव चिकित्सा की आत्मा है। हेतु संकर सिखाता है कि एक कारण कई रोग दे सकता है और कई कारण मिलकर एक ही रोग बना सकते हैं। उदाहरणार्थ, रूक्ष शीत लघु का अतिरेक आहार विहार परिसर कई वातज रोगों का हेतु बन सकता है। वहीं ज्वर एक अकेले कारण से भी उठ सकता है और कई कारणों की संयुक्त क्रिया से भी। क्लिनिक में यह सोच जोखिम मानचित्र बनाती है। आप रोगी के जीवन में कौन सा कारण समूह सशक्त है उसे चिन्हित करते ही आधा उपचार स्पष्ट हो जाता है। श्लोकों का सार यह है कि एक ही कारण, जैसे रूक्ष, कई रोगों ज्वर, भ्रम, प्रलाप आदि का कारण बन सकता है। उसी एक कारण से केवल ज्वर भी उत्पन्न हो सकता है और उल्टे कई कारण मिलकर भी एक ज्वर पैदा कर सकते हैं। साथ ही रूक्षादि कारणों से ज्वर के अतिरिक्त भी अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। यह लचीला संबंध हमें सिखाता है कारणों की गुण आधारित उष्ण शीत रूक्ष स्निग्ध पहचान करें और लाइफस्टाइल काउंसलिंग को उपचार का केंद्रीय घटक बनाएं। लिंग समकर बताता है कि एक लक्षण कई रोगों में सामान्य हो सकता है, एक रोग में कई लक्षण हो सकते हैं और अनेक रोगों में अनेक समान लक्षण मिल सकते हैं। इसलिए निदान में केवल एक लक्षण इहाज एक रोग की सरल रेखा खतरनाक है। हमें संप्राप्ति, दोष प्रधानता, स्थान संबंध, काल देश और उपशय प्रतिक्रिया, इन सबको मिलाकर निर्णय लेना चाहिए। यही कारण है कि केस शीट में लक्षण संग्रह के साथ डिफरेंशियल और प्रो कॉन्ट्रा उपशय की लाइनें लिखना परीक्षोपयोगी भी है और क्लिनिकल तौर पर सुरक्षित भी। यहां सूक्ष्म बिंदु है विषम आरंभ मूल, अनियमित आरंभ विकास वाले कई रोगों में ज्वर एक कॉमन लक्षण के रूप में दिख सकता है। वहीं ज्वर नामक रोग के लिए संताप ताप एक मुख्य नियत लक्षण माना गया है। सीख यह कि बुखार हर बार ज्वर व्याधि का द्योतक नहीं, कभी यह किसी अन्य विषम आरंभ रोग का एक लक्षण भी हो सकता है। अतः ज्वर को संप्राप्ति स्थान काल से जोड़कर पढ़ें, तभी उपचार लक्षित होगा। विषम आरंभ की अवधारणा ज्वर में विशेष रूप से वर्णित है। साथ में यह भी कि समान समान लक्षण जैसे श्वास कष्ट, श्वास, हिक्का आदि विभिन्न रोगों में दिख सकते हैं। यानी लक्षण साम्य निदान को भ्रमित कर सकता है यदि हम दोष गति, रोग मार्ग, उपशय को न जोड़ें। इसलिए इतिहास लेते समय लक्षण का समय संदर्भ, काल, उद्धरण, कब बढ़ता घटता और उपशय अवश्य लिखें। यही सूचनाएं कौन सा रोग किसका निदानार्थकर बनेगा, बन रहा है, यह समय रहते पहचान दिलाती है। समापन में यह बात दृढ़ कर लें कि निदानार्थकरा व्याधि का सार
रोग श्रृंखला को समय पर तोड़ना है, यानी प्राइमरी रोग को दूसरे रोग का हेतु बनने से रोकना। इसके लिए हर केस शीट में आप यह क्रम अपनाएं। पहले आम अपचयन और अग्निलय से भूमि शुद्ध करें, फिर मार्ग प्रसादन रूक्षण स्वेदन से रास्ते खोलें, तत्पश्चात दोष प्रधान शमन शोधन रखें और जैसे जैसे लक्षण घटें दीर्घकाल के लिए रसायन ब्रह्मण प्लस पथ्य अनुशासन प्लस कारण निरोध जोड़ें। याद रहे, उचित प्रयोग शुद्धता, क्या न देना, कब न देना, अन्योन्य संभव की समय पूर्व पहचान और हेतु लिंग संकर की सूक्ष्म समझ, यही 3 स्तंभ आपको क्लिनिक में निदानार्थकर श्रृंखला से रोगी को सुरक्षित निकालने में लगातार सफल बनाते हैं।